दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी DSSB की भर्ती, TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। आपको पता होगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है उसके शॉर्ट पेपर देखे जाएं, उसके पुराने पेपर देखे जाएं। और यहाँ पर ये इसकी बेस्ट बुक है। इसमें एक खासियत है कि इसके जो प्रश्न हैं पुरानी भर्तियों के, उसके जो आंसर है वो काफी अच्छी तरीके से दिए गए हैं। सारा का सारा जो सिलेबस है वो इसमें कवर किया गया है, चाहे वो जनरल एबिलिटी हो, जनरल अवेयरनेस हो, जनरल एप्टीट्यूड हो, जनरल इंग्लिश हो या हिंदी। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके आंसर नीचे दिए हुए इस पेपर के, और इसके नीचे यहाँ पर ये व्याख्या देखिए आप लोग कितनी विस्तृत, कितनी अच्छी तरीके से दी गई, ये देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सूचना, एक दुखद सूचना है कि प्रयागराज के महाकुंभ में आज संगमनोज के पास भगदड़ में कई लोगों के मरने की खबर है। और मैं भी वहां पर था उसी समय और संगमनोज पर ही था। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये उस समय मैं लाइव भी चला रहा था अपने चैनल से। लगभग 2 बजे के आसपास की घटना है और 2 बजे के आसपास में वहां पर ये लाइव चला रहा था। बहुत ज़्यादा भी डिटेल नहीं है और प्रशासन कुछ नहीं कह रहा है। मीडिया के हवाले से जानकारी दी जा रही, कई लोगों की मृत्यु हो गई है। ये देख सकते हैं आप लोग, ANI की न्यूज है, हिंदुस्तान समाचार पत्र की न्यूज है। ये केवल ई पेपर में है, अभी जो प्रिंटेड पेपर है उसमें ये खबर नहीं, क्योंकि ये खबर सुबह की है। तो यही है कि जब भी इस तरीके का विशेष स्नान हो तो उसमें जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, या जो बीमार हैं या महिलाएं हैं, वो आने से बचे क्या, वो ना आए तो बेहतर है। और हालांकि प्रशासन की तरफ से स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है, गलती प्रशासन की ही है। कैसे एक जगह लोग इतने इकट्ठा हो गए और कैसे ये कंट्रोल नहीं कर पाए। ये अस्पताल की तस्वीरें हैं, ये भीड़ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, कितनी ज्यादा भीड़ है, ये देखिए आप लोग। और इसी वजह से जो आज होना था अमृत स्नान सभी अखाड़ों का, वो पोस्टपोन कर दिया गया है, वो रद्द कर दिया गया है, ये देखिए। और जब आपको संभालना नहीं आता है तो आप क्यों पूरे देश के लोगों को बुला रहे हैं, क्यों आह्वान कर रहे हैं कुंभ चलो कुंभ चलो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। 12 अक्टूबर को PCS प्री ARO पर मौन। सारी बातें तो मैं कल ही बता चुका हूं कि PCS 2025 का कैलेंडर जरूर है ये, लेकिन 25 की एक ही भर्ती है PCS। उसके अलावा सारी पुरानी भर्तियां हैं। नई भर्ती इसमें PCS के अलावा कोई भी नहीं है। विद्यार्थियों को इंतजार था कि शायद इसमें LT ग्रेड की भर्ती रहेगी, प्रवक्ता की भर्ती रहेगी, PCSG खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती रहेगी, लेकिन कोई भी भर्ती नहीं है। और वहीं पर ARO की जो परीक्षा है उसके बारे में भी इसमें जानकारी नहीं दी गई है। छात्रों का कहना है कि ये झुंझुना है, कैलेंडर नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा है, कैलेंडर पर प्रतियोगी छात्रों ने प्रतिक्रिया दी है कि आयोग ने झुंझुना थमा दिया है। 5 साल इंतजार के बाद भी LT ग्रेड भर्ती नहीं आई है, जबकि इसकी नियमावली तक कैबिनेट से मंजूर हो चुकी है। सचिव अशोक कुमार का कहना है कि राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक श्रेणी खंड शिक्षा अधिकारी का अधियाचन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रसंगत पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। राजकीय इस तरीके की बात असल में पहले भी आयोग कर चुका है और इसने विज्ञापन नहीं जारी किया था, इसलिए अब विद्यार्थियों को विश्वास नहीं है कि भले परीक्षा कैलेंडर में नीचे जानकारी दी गई हो। नीचे आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम कैलेंडर में नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसका अधियाचन मिलेगा तो विज्ञापन जारी करेंगे, इसका अनुमोदन मिलेगा तो विज्ञापन जारी करेंगे। GDC का ARO के बारे में लिखा, कमेटी की रिपोर्ट मिलेगी तो परीक्षा की डेट जो है वो समायोजित की जाएगी। लेकिन ऐसा ये पहले भी कर चुका है और होता कुछ नहीं है, इसीलिए विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। वहीं पर ये जो जुलाई में तारीखें देख रहे हैं ना, आरक्षित तारीखें 1, 2, 3, 4, 26, 27 और 10 और 7, तो विद्यार्थियों को एक ये भी शक है कि कहीं इसमें ARO 2-3 दिन में न कराए। ये लगातार जो तारीखें और तो चर्चाएं हैं कि ARO की जो परीक्षा वो इन्हीं आरक्षित तारीखों में हो सकती है। कुल मिलाकर के जुलाई में जो होने की चर्चाएं हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक साक्षात्कार के लिए एक रिजल्ट जारी किया है। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, प्रचार अधिकारी, इसका जो साक्षात्कार है 6-7 फरवरी को होगा। इसमें जो होम्योपैथी चिकित्साधिकारी की भर्ती है 8 पदों के लिए, इसमें बड़ा विवाद है। बहुत सारे जो वैसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मुझे मेल किया है और मेरे व्हाट्सएप पर पूरी डिटेल भेजी है कि कुछ विद्यार्थियों के जो रोल नंबर थे वो 6 डिजिट के थे, कुछ के 7 के थे, कुछ के 8 के थे। और उसमें भी विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें घपला हुआ है और छात्रों ने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भेजा है। छात्रों का यह कहना है जिन विद्यार्थियों का रोल नंबर 7 डिजिट का था उनका किसी का भी इसमें रिजल्ट नहीं है। जिन विद्यार्थियों का 6 नंबर का
6 डिजिट का रोल नंबर है, उन्हीं का यहाँ पर रिजल्ट है, उन्हीं विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। वहीं पर यहाँ OTR के सीरियल से इन्होंने रिजल्ट प्रकाशित किया, स्क्रीनिंग टेस्ट जो हुआ था साक्षात्कार के लिए जिन विद्यार्थियों को बुलाया गया है, और उसमें विद्यार्थियों का कहना है कि एक ही कमरे के विद्यार्थियों का चयन भी किया गया है। हालांकि आप लोग इस तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से सीरियल है। इसकी जो परीक्षा वो लखनऊ में हुई थी, और ये विद्यार्थियों ने OTR से हटा करके और रिजल्ट को ये देखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रमागत रूप से 49, 50, ये देखिए एक तरीके से 3 के बाद 4, इस तरीके से 10, 36, 59, इस तरीके से पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो ये भेजा है। और विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें धांधली हुई है। क्या है क्या नहीं है, अब इस पर आप लोग चर्चा करिए। अगली जो सूचना है वो है कार्यालय प्रधानाचार्य महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बिजनौर से वैकेंसी आई है। आचार्य की, सह आचार्य की, सहायक आचार्य की, यानी कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चिकित्सा विभाग के जो पद होते हैं, जैसे आर्थोपेडिक्स है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, ऑप्स एंड गायकोनोलॉजी है, एनाटॉमी, ये एनेस्थीसिया, ये इस तरीके के जो पद हैं बहुत सारे हैं। तो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोफेसर के जो पद हैं वो कितने हैं। यहाँ पर ये 10 पद दिए हुए हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के 17, एसोसिएट प्रोफेसर के 19, इस तरीके से ये पद है। अगर इनमें से जो वांछित योग्यता है आपके पास तो आप लोग जाकर के आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए आप लोगों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना होगा, अथवा यहाँ पर 2 वेबसाइटें दी गई हैं, dgme.up.gov.in, यहाँ पर जाकर के भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो अगली जो सूचना है वो BHU की है। BHU में जिन विद्यार्थियों को BA BSc वगैरह में एडमिशन लेना है तो UG का जो बुलेटिन है, जो नोटिफिकेशन है वो 15 फरवरी तक आ सकता है। 8000 सीटों पर होगा दाखिला, और लिखा हुआ कि PG में आवेदन को 4 दिन शेष। BTech डिग्रीधारी JEE भर्ती के योग्य नहीं है, कोर्ट ने फिर से कहा है। मामला ये बिहार का है अब, और लिखा है कि हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनाया ये आदेश। BTech डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियर पद के योग्य नहीं है। जल संसाधन विभाग के अधीन इंजीनियरिंग संवर्ग भर्ती नियम 2023 के नियमों को चुनौती देने वाली अर्जी को पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। यूपी के फार्मेसी कॉलेजों को झटका, 50% से अधिक सीटें खाली रह गई हैं, और AKTU के द्वारा इसमें एडमिशन होता है, सारी जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। लिखा है कि प्रदेश के फार्मेसी कॉलेजों को बड़ा झटका लगा है। सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले डिप्लोमा इन फार्मेसी की सीटें, डी फार्मा की सीटें कॉलेज वाले नहीं भर पाए। प्रदेश भर के 2045 कॉलेजों में 50% सीटें खाली रह गई हैं। बड़ी संख्या में कॉलेज ऐसे भी हैं जहां 25 से 35% सीटें भर पाए हैं। वहीं पर लिखा है कि AKTU में 27,000 बी फार्मा सीटों को नहीं मिले हैं विद्यार्थी। अभी आप डी फार्मा देख रहे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2024-25 प्रवेश प्रक्रिया के तहत बी फार्मा पाठ्यक्रम की 27,000 से अधिक सीट रिक्त रह गई। उत्तर प्रदेश तकनीकी प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से आयोजित 4 राउंड की काउंसलिंग में मात्र 3,000 सीटें भर सकी हैं। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है, और लिखा कि 15 जनवरी से ये आवेदन चल रहे हैं। लास्ट डेट 30 अप्रैल है, और इसकी जो परीक्षा वो मई और जून में होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।